Hello everyone, I am at the Frankfurt railway station where millions of people travel, but today a few hundred people travel because of coronavirus. Please, please prevent this virus spreading. Think of God and your children. If you do not love your life, maybe someone else's life is connected to you. Do not choose this virus. The way to your home, stay home. Use a mask. Increase the use of hot water, save your life and other. Thank you very much. प्लीज़ आप घर में बैठें, ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है, आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। आप खुदा का वास्ता है मास्क इस्तेमाल किया करेंगे। मैंने इधर फ्रैंकफर्ट बानफ पे हूँ इस समय। मैंने इधर इतने ज़्यादा लोग देखे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के मुल्क के हैं, आउटलैंडर, आउट ऑफ कंट्री पीपल। तो प्लीज़ जो जर्मन है वो तो इतने ज़्यादा नहीं है, खुदा का वास्ता है। तो हमें अपनी जान की परवाह नहीं है तो इस दुनिया की परवाह करें, अपने बच्चों की परवाह करें। खैर कोई बात नहीं है, कोई पता नहीं कोई आपके साथ जुड़ा हुआ है या फिर आप किसी और की कितनी कीमती ज़िंदगी जो है आपकी वजह से जा सकती है। तो इसलिए इस माहौल को सेव करें और इस वायरस के साथ लड़ने की कोशिश करें और घर में बैठें। अगर बाहर निकलना है, बहुत ज़रूरी काम है तो मास्क पहने, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करें। तो जैसा कि मैंने आज जो मुझे बहुत ज़रूरी काम था इसलिए मैं बाहर निकला हूँ, तो इसलिए मैं आप सबको ये मशवरा देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अपनी जान बचाएं, इस वायरस को अपने घर में दावत ना दें। और ये जो वायरस है ये बहुत ही ख़तरनाक वायरस है। तो अगर हम इससे बचने की कोशिश करेंगे, इससे लड़ेंगे, गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे और बार बार गरारे करेंगे और बार बार, तो हम इससे बच सकेंगे। एहतियात सबसे ज़रूरी है, इलाज से बेहतर एहतियात है। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि इलाज जो होता है इससे बेहतर है कि बंदा जो है पहले ही एहतियात कर ले, तो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो प्लीज़ मेरा यही सबको मैसेज है कि 1 स्टे होम, 2 अगर आपको कोई काम है तो आप फिर बाहर निकलें, मास्क पहन के निकलें। वापस घर जाएं तो अपने मास्क को उतारें और उसको जेब में बाहर ही डाल लें और अपनी पॉकेट में डाल के उसके बाद फिर दोबारा अंदर जाएं, हाथ गर्म पानी से धोएं, कपड़े दोबारा से चेंज करें। तो इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा। दुआओं में याद रखें। तो मैं भी आपको दुआओं में इंशाल्लाह याद रखूँगा सबको। जैसा कि आपको पहले भी मैंने कहा है कि ये जो शहर है इसको अपने आप के ऊपर गरूर होता था। मेरी पिछली वीडियोस मैंने बनाई थी, इतना रश होता है, 4,60,000 रोज़ाना के लोग जो हैं इस रेलवे स्टेशन के ऊपर सफ़र करते हैं। तो आज देख लें 100 की तादाद में। तो आप ख़ुद इसको बचाएंगे, कुर्बानी देनी पड़ेगी, फिर ये होगा। ये एक इंसान का काम नहीं है, ये एक प्रेसिडेंट का काम नहीं है, ये हम सब का काम है। तो अगर इस्लाम है, जो इस्लाम में एक चीज़ है कि अगर आप किसी वायरस या किसी बीमारी फैली हो तो घर में बैठते हैं तो आपको वो जिहाद का सवाब मिलेगा। तो अगर आपको घर बैठे जिहाद का सवाब मिलता है तो आप क्यों उस सवाब से दूर होंगे? आप ज़रूर लेंगे वो सवाब। तो खुदारा आप अपनी और दूसरों की जान बचाएं, घर में बैठें और घर में बैठ के आप इंजॉय करें, घर में बैठ के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, दुआएं करें, आप नमाज़ पढ़ें। तो इंशाल्लाह ये आफत हमारे सब के साथ से टल जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगा आपको कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। हम भी ये जो इंसान हैं ये इस वायरस से ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है, लेकिन हम इस वायरस को ज़्यादा ताकतवर होने भी नहीं देंगे। तो इसलिए प्लीज़ घर में बैठें और घर में बैठ के अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आप अकेले हैं तो अकेले बैठ के दूसरों की ज़िंदगियां बचाएं, तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।